वेलकम टू न्यू लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 2। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आईपी। आज का हमारा टॉपिक है आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग जेड ग्रेटर देन 100। जब टू नंबर 100 ज्यादा है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, उस एलिमेंट का नाम कैसे लिखेंगे? 100 से 100 से कम वाला एलिमेंट का नाम तो डिफाइंड है पहले से, लेकिन 100 से ज्यादा जो एलिमेंट का नाम है उसको उसका लिखने का तरीका है, उसका नाम पहले से डिफाइन नहीं। उसको उसका नोमेनक्लेचर दिया है आईपीएससी। आईपीएससी उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे जीरो उस टर्म दे दिया गया है आईपीएससी के थ्रू, उस टर्म को यूज करके उसका एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे। जैसे जीरो, जीरो क्या बोला गया है? नील, एन आई एल। वन क्या नाम दे दिया गया है? एन यू एन। टू को बाय। तीन को क्या दिया गया है? ट्राई। चार को वर्ड। इधर से आगे बढ़ते हैं। पाँच को पेंट। छह को एक्स। सात को सेट। आठ को ऑफ। नौ को इन। तो ये सारे नाम दे दिए गए हैं 0 से 9 तक। ठीक है, जीरो को नीड बोला गया, वन को ऑन, टू को बी, बाय, थ्री को ट्राई, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, किसी भी एलिमेंट के सिंबल में पहला लेटर कैपिटल होता है। किसी भी एलिमेंट के सिंबल में, सिंबल अभी देखेंगे कैसे लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल होता है और डिनोमिनेटर स्मॉल होता है। ठीक है, सिंबल के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंबल के लिए हम पहला लेटर यूज करेंगे। जैसे जीरो रहेगा तो क्या सिंबल यूज करेंगे? एन। वन के लिए यू, टू के लिए वाई, तीन तीन के लिए ट्राई, चार के लिए क्यू, पांच के लिए पी, सिक्स के लिए हेक्स, एच एच, सात के लिए क्या? एस, आठ के लिए ओ, नौ के लिए ई। ठीक है, तो सिंबल के लिए हम पहला लेटर यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यूज करते हैं, पहला लेटर लेंगे। फिर से लिख देता हूँ जीरो के लिए एन यूज करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख देता हूँ। क्या लिखे थे उसे नोट करके लिख देता हूँ नोट में। सिंबल अपने इज। ठीक है,
फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल एलिमेंट इज कैपिटल देन रिमेनिंग लेटर इज स्मॉल। एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। ठीक, एक टेबल बना लेते हैं यहीं पे। एक तरफ लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, एक तरफ सिंबल, दूसरा तरफ आईपीएफ नेम है। ठीक, जैसे यहाँ क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर, दूसरा क्या आ जाएगा, सिंबल, दूसरा क्या आ जाएगा, आईपीएससी नेम। ठीक, पहला क्या है, 101। ये सारे एलिमेंट, ये जेड ग्रेटर 100 है, ये 101, 108, 112, 114, तो जेड ग्रेटर 100, ये सब का नाम का सिंबल को लिखने पहले सिंबल, सिंबल के बारे में आपको बता दें। ठीक है, सिंबल कैसे लिखेंगे, अब देखिए जैसे वन है, वन के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, यू। पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल यू, उसके बाद बाकी स्मॉल सिंबल यूज करेंगे। जीरो, जीरो के लिए एन, एन, वन के लिए यू, यू एन यू। इसका एफपीएससी नाम क्या आ जाएगा, वन है तो वन के लिए क्या यूज करेंगे, अन, अन। फिर जीरो है, जीरो के लिए नील, नील। और वन के लिए अन, अनिल, अन, अनिल अन उसके बाद इसमें क्या जोड़ देंगे, आई यू एन, अनिल अन अयम, अनिल अन अयम। कैसे लिखते हैं नाम, फिर इसका सिंबल लिख बोलो, 108 का वन, वन के लिए सिंबल क्या आएगा, यू, जीरो के लिए एन, आठ के लिए ओ, ओ आ रहा है आठ के लिए, ये सिंबल है। तो नाम कैसे लिखेंगे, वन के लिए अन, एन, जीरो के लिए नील, आठ के लिए ऑक्ट, अनिल ऑक्टियम, आइयम जोड़ देंगे। इस तरह से इसका सिंबल कैसे लिखेंगे, पहला लेटर यू, उसके बाद वन, यू, उसके बाद टू, टू का पहला लेटर बी, सिंबल ऐसे लिख लिए। अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम में पूरा पूरा, वन में अन्न, फिर अन्न, फिर बायम, अनन बाय अयम, ये हो जाएगा अनन बाय अयम। फिर ये आता है, इसका कैसे लिखेंगे, वन का यू, फिर यू, फिर चार का क्यू। ठीक है, फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे, अन्न, अन्न, चार का क्वाड, क्वाड आयम। ठीक, ऐसे लिखिए, बहुत ही सिंपल था नाम लिखना, एलिमेंट का जिसका जेड ग्रेटर देन 100। अब आगे वो करते हैं, तो पे क्या आ जाएगा, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक
एंड ग्रुप का प्रिडिक्शन करते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आ गया फर्स्ट पीरियड। पीरियड का प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक। इसका टेबल बना देते हैं। इसमें आ जाएगा एटॉमिक नंबर। इसमें आ जाएगा पीरियड नंबर। ठीक है, जैसे 1 से 2। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पीरियड। ठीक है। इसका 3 से 10, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंड पीरियड। एटॉमिक नंबर 3 से 10 क्या आ जाएगा? सेकेंड पीरियड। 11 से 18, इसको क्या कहेंगे हम लोग? थर्ड पीरियड। इधर से आगे मूव करेंगे। 19 से 36, इसको क्या कहेंगे? फोर्थ पीरियड। 37 से 54, तो क्या करेंगे हम लोग? फिफ्थ पीरियड। उल्टा से 55 से 86, ये क्या कहेंगे? सिक्स पीरियड। ठीक। इसके बाद 87 ऑनवर्ड्स, जो क्या कहेंगे? सेवंथ पीरियड। ठीक। तो ये सारे पीरियड, पहले एटॉमिक नंबर पीरियड पीरियड हो गए। 1 से 2 फर्स्ट पीरियड। 3 से थर्ड से 10 सेकेंड पीरियड में आ जाएंगे एलिफेंट। 11 से 18 थर्ड पीरियड में। 19 से 36 फोर्थ पीरियड। 37 से 54, फिर 55 से 86। ठीक। देखिए इसमें कुछ चीज़ बताते हैं आपको, याद करने की ट्रिक। जैसे टू, टू क्या कहता है? ये क्या है? इनर्ट गैस, नोबल गैस है। हीलियम, ये क्या आ जाता है? इसका तो नियॉन का। ये किसका है? आर्गन का। ये किसका है? क्रिप्टन का। ये किसका है? जेनॉन का। ये किसका है? रेडॉन का। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। हीलियम तक फर्स्ट पीरियड। इसके बाद आ जाएगा कितना यहाँ? नियॉन तक। हीलियम से नियॉन। हीलियम थ्री से, उसके बाद हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन तक सेकेंड। आर्गन तक थर्ड। क्रिप्टन तक फोर्थ। जेनॉन तक फिफ्थ। रेडॉन तक सिक्स। इसके बाद सेवंथ। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पीरियड हो गया। अब हम लोग ब्लॉक में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? ब्लॉक।
तो इसमें पहला पॉइंट क्या ए में लेंथेनाइड्स T8 से 71 एंड एक्टिनोइड्स 90 से 103। ठीक, इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। एंड यह ग्रुप 3 और थर्ड ए। ठीक है, क्या कहा गया? एफ ब्लॉक या ग्रुप 3 और थर्ड ए। यहाँ पे यहाँ पर तो एक काम कर देता है यहाँ पे, जैसे आप बता देते हैं आपको, जैसे यह एक पीरियोडिक टेबल है। क्या बोले? एफ ब्लॉक एल्टोनाइड्स T871 एंड एक्टोनाइड्स को 90 से 103 एफ ब्लॉक बोला गया है, ग्रुप 3 और सेकेंड थर्ड है। एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक किसमें से आया? डी ब्लॉक से ही आया। देखिए ये यहाँ शुरू होता है 57 के बाद से। ये आ गया लेंथेनाइड्स, ये आ गया एक्टोनाइड्स, डी से ही निकला एफ। ये किसमें आ गया? ये थर्ड ए में आ गया। कौन से ग्रुप में आ गया? ग्रुप 3 और थर्ड है। देखिए ग्रुप 3 और थर्ड है। समझ में आ गया? लेंथेनाइड्स किस में आ जाएगा? ग्रुप 3 और थर्ड है। इसमें ही आ जाएगा। इसमें सारा एलिमेंट यहाँ से समा जाएगा। स्टार लगा हुआ मान, इसमें सिंगल स्टार, इसमें डबल स्टार, इसमें से आ जाएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट पे आएगा यहाँ पे बी। बी क्या हो जाएगा? ब्लॉक इज नेम ऑफ सब सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, क्या बोला गया? ब्लॉक इज नेम ऑफ सब सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। यही बोला गया। इसी एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, Z बराबर 14। ये कौन सा पीरियड हो गया? नियोन के बाद थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया। कौन सा हो गया? कौन सा पीरियड का एलिमेंट हो गया? थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड। पीरियड डिसाइड कर लिया आप। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या आ जाएगा? नियोन BS2 3p2। ब्लॉक इज नेम ऑफ सब सेल इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। किस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताइए? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है? पी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? ये तो फुल फील्ड है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी में गया। P- तो, तो किस एलिमेंट का हो जाएगा? किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा ये? किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा बताइए? ये हो जाएगा पी ब्लॉक का। क्या कहलाएगा? पी ब्लॉक। किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? पी ब्लॉक। कितना आसान है निकालना। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
एग्जाम्पल जेड बराबर 39 है। बताइए कौन सा पीरियड का है? कौन सा नोबल गैस के बाद से आ रहा है? नेट गैस के बाद से आ रहा है? कौन सा नोबल गैस के बाद आ रहा है ये? बताइए। आर्गन या क्रिप्टन या जेनॉन? कौन सा आ रहा है? क्रिप्टन कितना आता है? 36। 36 के बाद आ रहा है। ठीक है। तो कितना पीरियड हो जाएगा? 5th पीरियड का हो जाएगा। हाँ भैया डायरेक्ट क्रिप्टन। देखिए क्रिप्टन के बाद आ रहा है 39 है। क्रिप्टन के बाद आ रहा है। क्रिप्टन तक क्या आ गया? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन फोर्थ हो गया। क्रिप्टन के बाद आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ पीरियड। पीरियड। सर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टन। ठीक है। फिर पीरियड का 5s2 5s2 शुरू होगा 5s2 उसके बाद क्या जाएगा? डी में जाएगा। 4d 1 36 तीन 13 है। 38 38 39 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? कौन सा सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया? डी में गया। क्या हो जाएगा ये? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका एलिमेंट है डी ब्लॉक। आ रहा है समझ में सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा ग्रुप। अभी हम लोग में फर्स्ट में क्या लिखे? फर्स्ट में था पीरियड। सेकेंड में आ गया ब्लॉक या नंबरिंग दे देते हैं अच्छा रहेगा। सेकेंड में क्या आ गया? ब्लॉक। पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है? थर्ड में क्या आ जाएगा इसी तरह से? थर्ड में क्या लेंगे हम? ग्रुप। ब्लॉक देख लिया आप किस ग्रुप का है? ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड करें। पहला इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्या आ जाएगा? और एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का एलिमेंट कैसे पहचानेंगे? ठीक है। चलते हैं। जैसे ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर कल क्या हो जाएगा? नंबर नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। जितना एनएस इलेक्ट्रॉन है वो इसी के ग्रुप उतना ही ग्रुप नंबर हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को बताते हैं आपको। इसे जेड बराबर 12 ले लेते हैं। अब बताइए लेवल आप लोग बताते चलिए कौन से पीरियड का है? इसके बाद कौन सा? ये नोबल गैस के बाद से आ रहा है। ये आ रहा है नियोन के बाद। तो नियोन सेकेंड है तो ये थर्ड पीरियड का हो गया। थर्ड पीरियड का हो गया। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफीग्रेशन लिखते हैं नियोन 3s। नियोन थर्ड है। क्या थर्ड पीरियड का 3s2 हो जाएगा। ठीक है। ये आप बताइए ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। एनएस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? एनएस। एनएस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? दो। कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया ये? तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ये? पहले तो यहाँ पे ब्लॉक ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं? पहले ब्लॉक डिसाइड। ब्लॉक इज मेन नेम सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ जाए।
एस ब्लॉक किसमें गया? एस में तो एस ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में चला गया एलिमेंट। अब ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? ग्रुप नंबर इसको नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। चौथा में क्या आ जाएगा? एनएस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। कौन सा ग्रुप हो गया? ग्रुप नंबर टू। टू। और सेकेंड ए। अगर समझ में। और भी एग्जांपल ले इसका। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम लेते हैं, ठीक। कैल्शियम। जेड बराबर 20। जेड बराबर 20। बताइए कौन सा है ये नोबल गैस के बारे में? आर्गन के पास आर्गन कितना होता है? थर्ड। देखिए कितना पीरियड का हो जाएगा? आर्गन कितना होता है? आर्गन होता है थर्ड। हीलियम फर्स्ट, नियोन सेकेंड, आर्गन थर्ड। आर्गन कितना होता है? 18। 18 के बाद आ रहा है तो ये हो जाएगा फोर्थ ग्रुप का। फोर्थ पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक 4s2 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एस में, तो एस ब्लॉक का हो गया। कौन से पेड़ का हो गया ये? एनएस इलेक्ट्रॉन कितने? तो क्या आ जाएगा ग्रुप नंबर टू। और सेकेंड लिखा है तो ये कैल्शियम है। देखिए कैल्शियम, इसमें ग्रुप नंबर टू और सेकेंड है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट। फोर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर है इसका तो ग्रुप में कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर इक्वल टू एन एस प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे निकलेगा। ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा? एन एस प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन। ऐसे निकलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं। डी ब्लॉक जैसे जेड बराबर 26। बताइए कौन से पहले सब निकाले डाटा इसका। कौन से पीरियड का है? कौन से नंबर के इसके बाद आ रहा है? आर्गन फोर्थ होता है। आर्गन होता है थर्ड। तो ये हो जाएगा फोर्थ ग्रुप का फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड हो जाएगा। फोर्थ पीरियड। इलेक्ट्रिक लिखिए आर्गन 4s2 GD6। ठीक है। कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? कौन सा ब्लॉक लास्ट किसमें गया? तो डी ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? डी तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और कौन सा ग्रुप का कैसे डिसाइड करें? एन एस प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर बराबर एन एस प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को जोड़ देंगे। एन एस में कितना हो गया? एन एस ये हो गया 4। और एन माइनस वन मतलब एन माइनस मतलब 3। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 2 6। कौन सा ग्रुप का एलिमेंट हो गया ये? किसका ग्रुप का एलिमेंट हो गया? 6 इसमें तो उसमें 8। क्या आ जाए ग्रुप नंबर 8। और 8। समझ में आ रहा है आपको? आगे समझ में। और एग्जाम्पल ले। ये काफी है। आप बोले तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं। डी ब्लॉक किसका लीजिएगा? बताइए। जैसे निक्कर का लेते 28 या जिंक का लेते 30। जिंक का लेते हैं एग्जाम्पल।
जेड जेड बराबर 30। ठीक है, इसका निकालते हैं। कौन से पीरियड का है ये, बताइए आप लोग, बताइए। खारा समझ में, कौन से नोबल गैस के बाद आ रहा है, आर्गन के बाद आ रहा है, तो आर्गन थर्ड उतरिए, फोर्थ पीरियड का हो गया। फोर्थ पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, टी में गया, तो ये डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर कितना आ गया, बताइए जल्दी। ग्रुप नंबर 10 2 12, ग्रुप नंबर 12 में चला गया है, ग्रुप नंबर 12। और इसको क्या लिखेंगे, ग्रुप नंबर 12 को देखिए, ग्रुप नंबर 12 क्या लिखेंगे, सेकेंड बी। देखिए 10 11 12, 11 को फर्स्ट बी, 12 को सेकेंड बी, सेकेंड बी में गया, सेकेंड बी। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आगे मूव करते हैं हम। अब आ जाएगा पी ब्लॉक के लिए। सी में क्या आ जाएगा, सी में क्या आ जाएगा, सी में पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के, ठीक, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, सब ग्रुप नंबर कैसे लिखेंगे, ग्रुप नंबर इजकल टू 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, एनपी इलेक्ट्रॉन। ओके, 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, और और एनएस प्लस एनपी प्लस 10, ये भी लिख सकते हैं, दो को बुलाते हैं। अब देखिए 12 क्यों जोड़े हैं, 12 क्यों जोड़े, किसी को पता है 12 क्यों जोड़े, बताया तो 12 क्यों जोड़े। पी ब्लॉक तक जब आप जाते हैं तो एस ब्लॉक के 2 ग्रुप और टी ब्लॉक के 10 ग्रुप मीन्स 12 को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए हम 12 जोड़े जैसे बता देते हैं। पी ब्लॉक जाते हैं तो देखिए ये पी ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक के 2 ग्रुप और डी ब्लॉक के 10 ग्रुप, टोटल कितना 12 ग्रुप क्रॉस क्रॉस कर जाते हैं, देखते हैं टोटल यहाँ तक कितना 12 ग्रुप, 12 ग्रुप क्रॉस करेगा तब जाकर पी ब्लॉक जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 12 जोड़े, 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से जेड बराबर 8, तो बताइए खटाखट कौन से पीरियड का है, हीलियम के बाद आ रहा है, हीलियम फर्स्ट या सेकेंड पीरियड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक में देखिए हीलियम 2s2 2p, क्या जाए 2 2 4 4 2p4। कौन सा ब्लॉक हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी ब्लॉक, पी में, पी ब्लॉक हो गया। ग्रुप नंबर कितना आ गया, बताइए जल्दी, ग्रुप नंबर कितना आ गया, कैसे निकालेंगे, 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो 12 4 16, तो ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर 16। और क्या आ जाएगा 10, 6 भी आ रहा है समझ में, 16 और 6 भी।
और भी एग्जाम्पल ले। हम्म। इसके बाद 14 रहते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सही लेते हैं एग्जाम्पल। जेड बराबर 14। चलिए बताइए सब इसका आप लोग क्या क्या हो जाएगा। नियोन के बाद नियोन हो गया आपका, हीलियम नियोन थर्ड हो गया, नियोन हो गया सेकेंड, थर्ड पेड का एलिमेंट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखिए। नियोन 3s2 कितना होगा 12 स्क्वायर, 3s2 3p, पी ब्लॉक हो गया, लास्ट रो पी में गया तो पी ब्लॉक हो गया। कितना ग्रुप नंबर हो गया 12 2 14 है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर कितना है 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन, एनपी इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है तो 12 2 14। ग्रुप नंबर कितना आ गया, ग्रुप नंबर 14 और कितना आ गया फोर्थ ए, फोर्थ बी। आ गया समझ में आपको। हो गया पी ब्लॉक भी हो गया, टी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया। अब बचा कौन सा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं हम लोग, उसका वैसे ही निकाला जाता है। समझ में आ रहा है आपको। एफ में प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं। डी में क्या आ गया एफ ब्लॉक में कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है। इसका डायरेक्ट ही बनाएंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे जेड बराबर 102। ये क्या है, एक एक्टिनोइड है, एक्टिनोइड है। कौन से पीरियड हो जाएगा, सेवंथ पीरियड हो जाएगा। रेडॉन के बाद आता है ये हो जाएगा एफ ब्लॉक। ग्रुप नंबर कितना है सारा 3 और थर्ड है, सारा एक्टिनोइड किसमें आता है 3 और थर्ड है। समझ में आ रहा है आपका। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक देखेंगे उस एलिमेंट को याद करने के लिए, कैसे एलिमेंट्स को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके बाय।